जय श्री श्याम। राधे राधे। जय राधे कृष्णा। जय भगवान जगन्नाथ। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं भगवान माघ मास कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उनकी व्रत कथा और महात्म्य। आपको बता दूं, आज माघ मास कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उनको सट तिला और जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसी दिन सबसे पहले घर में एक कपड़े पर लाल वस्त्र बिछा करके उस पर पात्र रख करके भगवान ठाकुर जी को उसमें विराजमान करना चाहिए। ठाकुर जी को विराजमान करके भगवान जी को पंचामृत शुद्ध जल इत्यादि से स्नान कराना चाहिए। स्नान कराने के बाद में भगवान जी को अंग प्रोक्षण करके सुंदर अष्टगंध वाला चंदन इत्यादि ठाकुर जी को लगाना चाहिए। और चंदन लगाने के बाद में पुष्प, माला, तुलसी पत्र आदि भी भगवान जी को अर्पित करना चाहिए। सुंदर भगवान जी को नैवेद्य का भोग लगावें, दक्षिणा इत्यादि चढ़ावें। उनके बाद हाथ जोड़ करके भगवान जी से प्रार्थना करें, हे भगवान, हे मधुसूदन, हे भगवान जगन्नाथ, मैंने आपकी पूजा भक्ति भाव से की है। हमारी इस भव सागर की नैया को आप ही पार लगाओ। इस प्रकार भगवान जी को नमस्कार करके माघ मास कृष्ण पक्ष की सट तिला जया एकादशी की व्रत कथा और महात्म्य सुनना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। शास्त्र में बताया गया है कि एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास रहता है, इसीलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। माघ मास कृष्ण पक्ष की सट तिला एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। कथा सुनने से पहले हाथ में तुलसी पत्र ले लेवे और जब कथा पूरी हो जावे तब वह तुलसी पत्र भगवान ठाकुर जी को अर्पण कर देवे। एक बार युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान जगन्नाथ, श्री कृष्ण आदि देव जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? आप मुझे वर्णन करके बताइए। उसके लिए क्या विधि है तथा उसका क्या फल है? हे भगवान, कृपा करके ये सब बातें आप मुझे बताइए। तो श्री भगवान जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह सट तिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम सट तिला की पाप हारिणी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलत्स्य ने दालभ्य से कहा था। दालभ्य ने पूछा, ब्राह्मण, मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्राय पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है? कृपा करके आप मुझे बताना। श्री पुलत्स्य वाच है। पुलत्स्य जी बोले, महाभाग,
तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, सुनो। माघ मास में आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर के पवित्र हो जाए। इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, निंदा आदि को त्याग दे। देवादिदेव भगवान जी का स्मरण करके जल से पैर धोकर के भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करें। उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाएं। फिर माघ में जब आर्द्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। भली भांति स्नान करके पवित्र होकर के शुद्ध भाव से देवादि देव श्री विष्णु जी की पूजा करें और कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण नाम का उच्चारण भी करना चाहिए। रात को जागरण और होम भी करना चाहिए। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य, नाना प्रकार की सामग्री लेकर के शंख चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान जी का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का, भगवान जी का नाम उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजोरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूज करके अर्घ देना चाहिए। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ दान किए जा सकते हैं। जब अर्घ देते हैं तो अर्घ का मंत्र इस प्रकार है। कृष्ण कृष्ण कृपालुस्त्व मगतीनां गतिर्भव संसारणवमग्नानां प्रसिद्ध पुरुषोत्तम नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वज गृहाणार्घ्यं मया दत्तं लक्ष्म्या सह जगत्पते लक्ष्म्या सह जगत्पते। इस प्रकार ये मंत्र बोल करके भगवान जी को अर्घ दे। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। हे पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन आपको नमस्कार है। विश्व भावन आपको नमस्कार है। सुब्रह्मण्य महापुरुष सबके पूर्वज आपको नमस्कार है। हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए अर्घ दें। तत्पश्चात ब्राह्मणों की पूजा करें, उन्हें जल का घड़ा दान करें। साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दान करते हुए ऐसा कहें। हाथ जोड़कर ब्राह्मणों से कहे कि इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को गौदान आदि भी करना चाहिए। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती है उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। उसके बाद तिल से स्नान करें, तिल का उपटन लगाएं, तिल से होम करें और तिल मिलाया हुआ जल पिएं।
तिल का दान करें और तिल को भोजन के काम में लें। इस प्रकार 6 कर्मों से तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षट तिला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, जगन्नाथ भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, जगन्नाथ भगवान की जय हो। हरि ओम तत्सत।